अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला सय्यिदिर रुसुली व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहिल हुदा। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनू वला तहज़नू व अंतुमुल अअलौन इन कुंतुम मुअमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिरादरान इस्लाम, हाज़िरीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। काफ़ी दिनों के बाद आप हज़रात से शर्फ़ मुलाक़ात हासिल हो रही है। ये मेरे लिए सआदत की बात है। और जिस तरह से आप हज़रात वालिदे गिरामी क़द्र हज़रत मौलाना क़ारी फ़ज़लुर रहमान साहब के ख़िताबात से हर जुमा को मुस्तफ़ीद व मुस्तफ़ीद होते रहते हैं, ये आप लोगों की सआदत की बात है। बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन का हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि वो अपनी दहलीज़ पर हमें आने की मोहलत देता है, वरना लोग इस मौजूदा ज़माने में जिस तरह से दीन से गाफिल हैं, कुरान से गाफिल हैं, नमाज से गाफिल हैं, शरीयत अहकाम इलाहिया से गाफिल हैं, ये हर किसी को पता है। अभी जिस तरह से रमज़ान शरीफ का एक निहायत बाबरकत मुक़द्दस महीना हम लोगों के पास आया और रुख़सत हो गया, जिसमें सआदतमंदों ने अपना एक बहुत बड़ा हिस्सा पाया, वहीं बदबख्तों ने अपने हिस्से में जहन्नम को लिखवाया। क्योंकि रमज़ान शरीफ एक ऐसा महीना है कि जिस महीने में अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को इस बात की तलक़ीन की कि ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ों का अहतमाम करो, ज़्यादा से ज़्यादा नवाफिल का अहतमाम करो, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान करीम के पढ़ने और पढ़ाने का अहतमाम करो, क्योंकि ये ऐसा महीना है कि जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की मग़फ़िरत बिल्कुल तय है। मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। कमली वाले आका मदनी मौला जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, जो रमज़ान के
महीने को इबादत में गुजारेगा, क़ियाम में गुजारेगा, सुजूद में गुजारेगा, नमाज़ों में गुजारेगा, तिलावतों में गुजारेगा, क्या होगा? उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा? उसका रिज़ल्ट ये निकलेगा, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, उसकी मग़फ़िरत कर दी जाएगी। जो उसके अगले गुनाह होंगे और जो उसके पिछले गुनाह होंगे, उसको गुनाहों से बिल्कुल साफ कर दिया जाएगा, पाक कर दिया जाएगा। ये ऐसा महीना है। लेकिन रमज़ान शरीफ तो चला गया। रमज़ान शरीफ तो अब 1 साल के बाद ही आ सकता है, उससे पहले तो नहीं आएगा। हम में से जो लोग रमज़ान शरीफ की रहमतों और सआदतों से महरूम रहे हों, रमज़ान शरीफ में भी जिन लोगों ने नमाज़ों का अहतमाम न किया हो, तिलावतों का अहतमाम न किया हो, मस्जिदों में ना आए हों, उन लोगों को चाहिए कि अपने रब से तौबा करें, तौबा करें, अल्लाह से माफ़ी मांगें और ये फरियाद करें कि इलाही मुझे ज़िंदगी अता फरमा कि मैं आइंदा साल रमज़ान में रमज़ान के महीने का एहतराम कर सकूं और उसमें खूब इबादत सरअंजाम दे सकूं। देखिए, रमज़ान शरीफ के महीने का एहतराम करना भी बहुत बड़ी बात है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो रमज़ान का एहतराम नहीं करते। इफ्तार का बाज़ार लगा हुआ है, चारों तरफ फल फरोश बैठे हैं, इफ्तारी का सामान बिक रहा है, लेकिन कुछ बदकिस्मत मुसलमान लोग ऐसे भी होते हैं जो इफ्तारी के बाज़ार में खाते पीते हुए नज़र आते हैं। इफ्तारी के बाज़ार में ये मुसलमानों को नहीं चिढ़ा रहा है, ये शख्स किसी मुसलमान को नहीं चिढ़ा रहा है, अपने खुदा को चिढ़ा रहा है। ये किसी मुसलमान से बगावत नहीं कर रहा है, खुदा से बगावत कर रहा है, खुदा से लड़ाई कर रहा है, खुदा से जंग करना चाहता है। तो खुदा से कोई जंग कर सकता है? खुदा से कोई लड़ाई कर सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसे लोगों को समझ जाना चाहिए। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि क्या मेरे घर में खाने पीने की कमी हो गई है जो हम रोज़ा रखें? माअज़ल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। अरे रोज़ा इस्लाम के 5 बुनियादों में से एक बुनियादी चीज़ है। 5 फ़राइज़ में से एक बुनियादी फ़र्ज़ है। इसके बारे में आप इस तरह से नहीं कह सकते, आप अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकते। ऐसी बात अगर कोई शख्स करेगा, कोई मुसलमान करेगा, तो ये बात कुफ्र के करीब है। ऐसी बातों से तौबा करने की ज़रूरत है।
बहुत गलत बात है। हम में से बहुत सारे बड़े बड़े लोग, पैसे वाले लोग, रईसज़ादे, ऐसे भी लोग हैं जो अल्लाह वाले हैं, जो दीन पर चलते हैं, इस्लाम पर चलते हैं, कुरान पर अमल करते हैं। ऐसे भी लोग रोज़ा रखते हैं, तो क्या उनके घर में खाने पीने की कमी हो गई? खाने पीने की कमी हो गई? आप 15,000 20,000 रुपए कमा रहे हैं, तो क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? आपने दुनिया फतह कर ली? अभी लॉकडाउन जो गुजरा है तो उसमें समझ में आया कि नहीं समझ में आया? 2-2 लाख कमाने वालों का बुरा हाल हो गया। जिनकी सैलरी 2-2 लाख रुपए थी, पे स्केल जिनका 2-2 3-3 4-4 लाख रुपए था, उनका भी दिवालिया निकल गया था। याद है कि भूल गए आप लोग? अभी 2 साल पहले की ना बात है, 50 साल पहले की बात तो नहीं है। तो रोजी देने वाला, रिज्क देने वाला कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रमज़ान का एहतराम नहीं करते। आपने रोज़ा नहीं रखा, आपको तौफीक नहीं मिली, इसलिए आपने रोज़ा नहीं रखा, ठीक है। लेकिन रमज़ान का एहतराम तो कीजिएगा, या रमज़ान का मजाक उड़ाइएगा? नहीं मेरे दोस्तों, रमज़ान का हर हाल में एहतराम करना है, हर हाल में। एक मजूसी का लड़का था, उसका सिर्फ इसी बात पर उसकी मग़फ़िरत हो गई। किस बात पर? था तो वो मजूसी, आग परस्त, आग की पूजा करने वाला, आग को खुदा मानने वाला, लेकिन उसकी मग़फ़िरत हो गई। कैसे मग़फ़िरत हुई? रमज़ान का वो शख्स एहतराम किया करता था, रमज़ान का एहतराम किया करता था। खाने पीने से रमज़ान के महीने में दूर रहा करता था। आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं हमारे गैर मुस्लिम भाइयों में जो बज़ाहिर मुसलमान नहीं हैं, लेकिन आपने सुना होगा कि वो फिर भी रोज़ा रखते हैं। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जो रोज़ों के साथ साथ नमाज भी पढ़ते हैं। ऐसे भी लोग हैं। क्योंकि इस्लाम ऐसा मज़हब है कि इसमें एक कशिश है जो लोगों को अपनी तरफ माइल करती है, लोगों को अपनी तरफ इसके अंदर खींचने की एक सलाहियत है। इसीलिए बहुत से लोग इससे मुतासिर हैं। मगर मुसलमान, अफसोस है कि आज अपने दीन से मुतासिर नहीं है। ये एक रस्म के तौर पर बाप दादा से मुसलमान होता हुआ चला आ रहा है, ख़ानदानी मुसलमान है। अब ख़ानदानी मुसलमान का दिमाग से भूत उतार लीजिए। दिमाग से भूत उतार लीजिए। अब शरई मुसलमान बनने की फिक्र कीजिए।
सहाबा वाला ईमान हमें कैसे नसीब होगा? सहाबा वाला इस्लाम हमें कैसे मिलेगा? हम कैसे सही तरीके से दीन पर चल सकेंगे? कैसे कुरान पर अमल कर सकेंगे? कैसे रसूलुल्लाह की बात बताई हुई पर हम अमल पैरा हो सकेंगे? शरई ज़िंदगी गुजारिए, इस्लामी ज़िंदगी गुजारिए, प्योरिटी लाइए इसके अंदर, प्योरिटी बिल्कुल खालिस, कोई मिलावट ना हो, किसी चीज़ की उसके अंदर आमेजिश ना हो, बिल्कुल साफ सुथरा इस्लाम हमारे अंदर दाखिल होना चाहिए। तब जाकर दोनों जहान की सआदतें हमें हासिल हो सकेंगी। हज़रात सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की जमात, क्या था उनके पास? क्या था? गरीब सहाबा थे, कई कई दिनों का फाका हुआ करता था, दो दो तीन तीन दिन के बाद उनको खाने पीने की कोई चीज मिला करती थी। एक एक दो दो खजूरों पर गुजारा दो दो तीन तीन दिनों तक होता था। खाने पीने की कमी की वजह से बाद सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के बारे में रिवायात में ये बात मौजूद है कि उनके जब उनकी हाजत का वक्त होता था, जब उनकी ज़रूरत का वक्त होता था, तो लोग बताते हैं सहाबाए किराम की जमात में से कि बकरियों के बौलो बराज जिस तरह से निकला करते थे या निकला करते हैं, इसी तरह से हज़रात सहाबाए किराम की जमात में से कुछ लोगों के बौलो बराज हुआ करते थे। अब बताइए, सूखे हुए बराज मेंगनियों की तरह, कौन इसका अंदाजा कर सकता है? आज हम अल्हम्दुलिल्लाह इतना खाते पीते रहते हैं कि बार बार हमें हाजत खाने की तरफ दौड़ना पड़ता है। अल्लाह ताला ने इतनी कुशादी दी है, इतनी फरावानी दी है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से लेकर शाम तक हम उसके रिज़्क़ को खाते हैं और उसके दिए हुए पर राज़ी रहते हैं, खुश रहते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रात सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की जमात से खिताब फरमाया और कमली वाले आका मदनी मौला जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से खिताब फरमाया। और इस बात की तलकीन की कि कुछ भी हो जाए तुम कमज़ोर न पड़ना, अपने आप को कमज़ोर मत समझना,
दुश्मन के सामने अपने आप को नीचा मत समझना, उसके सामने मत झुक जाना, बल्कि उसका मुकाबला करना, उसका मुकाबला करना। क्योंकि ईमान बुज़दिली का नाम नहीं है, ईमान कुव्वत व जवामर्दी और शुजाअत का नाम है। ईमान से बढ़कर दुनिया में और कोई चीज नहीं है। जिस आदमी के अंदर जितना ईमान होगा, उसके अंदर उतनी ही शुजाअत, उतनी ही बहादुरी, उतनी ही कुव्वत होगी। सहाबा इकराम की जमात कदम कदम पर हुजूर अकरम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों पर चला करती थी। ये शव्वाल का महीना है। ईद का दिन जिस दिन से शुरू होता है, शव्वाल का महीना शुरू हो जाता है। इसी शव्वाल के महीने में ग़ज़वे उहुद हुआ। ग़ज़वे उहुद हुआ। सहाबा इकराम की जमात ने कुफ़ार और मुशरिकीन से मुकाबला किया। शुरू में मुसलमान गालिब आ गए थे और वो कुफ़ार और मुशरिकीन का परखचा उड़ा कि वो लोग उल्टे पैरों भागने लगे। मुसलमान ये समझने लगे कि अब तो फतह हमारी है, अब तो हम जीत गए, अब तो हम गालिब आ गए। तो लोगों ने माले गनीमत हासिल करने के लिए दौड़ लगाई। माले गनीमत, एक अफरा तफरी सी मच गई। लोग उसी में लग गए। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे, वो कुफ़ार और मुशरिकीन की तरफ से अपनी जमात के अमीर बनकर एक टीले के पीछे छुपे हुए थे। एक पहाड़ के टीले के पीछे छुपे हुए थे और जंग पर पूरी नजर रखे हुए थे। उन्होंने जब देखा कि मुसलमान बिल्कुल बरसरे पैकार हैं और ये माले गनीमत हासिल करने के दरपे हैं, और जंग के मैदान में एक अफरा तफरी मची हुई है, लेकिन वो उस वक्त के इंतजार में थे कि जब पूरे तरीके से मुसलमान जंग के मैदान में आकर माले गनीमत को हासिल कर लें और सब के सब अपने अपने मोर्चों को छोड़कर मैदान में उतर जाएं। वो उस वक्त का इंतजार कर रहे थे। चुनाचे हुजूर अकरम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को एक पहाड़ की चोटी पर मुकर्रर फरमाया हुआ था 50 तीरंदाजों के साथ। एक फौज की टुकड़ी उस पहाड़ी के ऊपर नजर बनाए हुए थी और उससे ये कहा गया था, उस फौज की टुकड़ी के अमीर से, कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, यहां से हटना नहीं है, यहां से हिलना नहीं है, यहीं रहना है जमकर, चाहे हमें फतह हासिल हो या शिकस्त हो, यहां से टलना नहीं है, हिलना नहीं है, उतरना नहीं है। लेकिन क्या हुआ, उस कमांडर इन चीफ की बात जो उनके साथ थे उन्होंने नहीं मानी। एक एक करके वहां से लोग उतरते चले गए माले गनीमत हासिल करने के लिए, एक एक करके उतरते चले गए। चुनाचे क्या हुआ कि वो सहाबी जो कमांडर थे वो अकेले रह गए, तन्हा रह गए और उनके साथ कोई नहीं था, सिर्फ 2-4 लोगों के, और कोई नहीं था। बस खालिद बिन वलीद समझ गए कि अब वक्त आ गया है, अब हमला करने का वक्त आ गया है, अब मुकाबला करने का वक्त आ गया है, अब मुसलमानों को पसबा करने का वक्त आ गया है। उन्होंने अपनी फौज की उस टुकड़ी को लेकर उस दुर्रे के पास से गुजरे और उनका ताक़ुब करते हुए, यानी पीछे से खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों का सफाया करने के लिए निकले थे पीछे से। चुनांचे बहुत से मुसलमान सहाबा का कत्ल हुआ, मारे गए, बहुत नुकसान हुआ। 70 सहाबा वासिले जन्नत हुए। बहुत बड़ी हजीमत उठानी पड़ी और परेशानियों से 2-4 होना पड़ा। किस वजह से? हुजूर के एक फरमान पर अमल न करने की वजह से। एक बात को न मानने की वजह से, सिर्फ एक बात कि यहां से मत हटना, यहीं खड़े रहना, यहीं डटे रहना। अगर वो बात मान लिए होते तो क्या होता? मुसलमानों ही की फतह होती। वैसे भी मुसलमानों की फतह हुई थी, लेकिन अल्लाह ताला को ये दिखाना था कि अगर अपने जमात के अमीर से तुम इन्हिराफ करोगे, उनकी बात को ना मानोगे, उनके कहे पर न चलोगे, देखो तुम्हारा हश्र ऐसा होगा, देखो फिर तुम्हारा मामला ऐसा होगा। तो आज जो उलमा आपके सामने आपको सही गाइडलाइन देते हैं, आपको सही बातों का मशवरा देते हैं, आपको सही गलत की तमीज़ सिखाते हैं, आपको भी अपने उलमा की बातों को मानना पड़ेगा। अगर आप सुरखरू होना चाहते हैं, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप अपना नाम पैदा करना चाहते हैं,
अगर आप दोनों जहान की सआदतों को हासिल करना चाहते हैं तो अपने इमामों की और अपने बड़ों की बातों को मानना पड़ेगा। क्योंकि उलमा कौन है? अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। नबियों का सिलसिला ख़त्म हो गया, मगर इमामत का सिलसिला क़यामत तक कायम रहेगा। उलमा का सिलसिला क़यामत तक कायम रहेगा, ये सिलसिला बंद नहीं होगा। तो एक बात को ना मानने की वजह से इतनी बड़ी सज़ा मिली, इतनी बड़ी सज़ा मिली कि लोग मुसलमान तो हवास बाख्ता हो गए। कुछ लोगों ने ये हवा उड़ा दिया कि रसूलुल्लाह कत्ल कर दिए गए, रसूलुल्लाह को मार दिया गया है, अब तो वो इस दुनिया में नहीं रहे। कुछ लोग हवास बाख्ता हो गए, बिल्कुल भागने लगे, अपने अपने घरों की तरफ निकल पड़े और एक हंगामा सा बर्पा हो गया था। बहुत से लोगों ने अपनी अपनी तलवारें फेंक दी और ये कहने लगे कि अब इन तलवारों का क्या होगा, अब तो हमारे बीच हमारे सरदार ही नहीं रहे, तो अब इन तलवारों के लेकर हम क्या करेंगे। तो एक गड्ढे पर, एक गड्ढे की तरफ, गड्ढे के अंदर कमली वाले आका मदनी मौला जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अपने चंद जानिसारों के साथ थे और वहीं से हजरत सुफियान का गुजर हुआ और उसने ये ऐलान किया कि कहाँ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहाँ गए? आज दिख नहीं रहे, आज नजर नहीं आ रहे। अंदर से हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु जवाब देना चाह रहे थे। हुजूर ने फरमाया चुप रहो, खामोश। फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा कि अबू बकर कहाँ हैं? फिर सरकार ने फरमाया कि खामोश। फिर कहा उमर कहाँ है, उस्मान कहाँ है, अली कहाँ है? ये बिल्कुल तरतीब है। जिस तरह से उन्होंने नाम लिया, ये बिल्कुल तरतीब के साथ नाम लिया है। खुलफा की जो तरतीब है, हुजूर अकरम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद जो जो खलीफा बने हैं, उन खुलफा में सबसे पहले किसका नाम है? हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का सबसे पहला नाम। अहले सुन्नत वल जमात के लोगों का अकीदा है कि खलीफा बेला फजल हैं सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु। सबसे पहले आप ही खलीफा बनाए गए थे। तो उसी तरतीब के साथ उस वक्त उस काफिर ने, हजरत सुफियान जो बाद में इस्लाम लाए, उस वक्त तक काफिर थे, उसी तरतीब के साथ उन्होंने नाम लिया एक एक करके।
कहाँ है हज़रत अबू बकर, कहाँ है हज़रत उमर, कहाँ है हज़रत उस्मान, कहाँ है हज़रत अली। बिल्कुल इसी तरह से तरतीबवार। आखिर में हज़रत उमर से रहा नहीं गया, हज़रत उमर से रहा नहीं गया। उन्होंने, हज़रत सुफियान ने कहा लना उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, लना उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, यानी मेरे लिए तो उज़्ज़ा है, उज़्ज़ा बुत है जिसको हम खुदा मानते हैं, जिसको हम देवता मानते हैं, जिसको हम परवरदिगार मानते हैं, वो तो है, मगर तुम लोगों का कोई नहीं है। उज़्ज़ा तुम्हारे साथ नहीं है, उज़्ज़ा हमारे साथ है। उसके कहने का मतलब ये था, उज़्ज़ा हमारे साथ है। हज़रत उमर ने क्या फरमाया, वो चुप नहीं रहे फिर, लना मौला वला मौला लकुम, कि अल्लाह हमारे साथ है, तुम्हारे साथ नहीं है। खुदा हमारा है, तुम्हारा खुदा नहीं है जिसको तुम खुदा मानते हो। अल्लाह मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह हमारा मौला है, अल्लाह हमारा खालिक है, मालिक है, अल्लाह हमारा परवरदिगार है, अल्लाह हमारा खुदा है। वला मौला लकुम, तुम्हारा खुदा नहीं है, तुम्हारा कोई माबूद नहीं है, तुम्हारा कोई परवरदिगार नहीं है। तो ये जवाब सुनकर उनको समझ आ गया कि सारे लोग तो यही हैं, सारे लोग तो यही हैं। तो वो क्या बोल के गए वहां से कि ठीक है, अब अगले साल मुकाबला होगा, अब अगले साल मुकाबला होगा। मगर उस मुकाबले की नौबत नहीं आ सकी। तो एक सहाबा में एक जोश था, एक वलवला था दीन पर चलने का, इस्लाम पर चलने का, रसूलुल्लाह की बातों पर अमल करने का। वो जोश, वो जज्बा आपको सारी जिंदगी हुजूर अकरम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में कदम कदम पर नजर आएगी, कदम कदम पर दिखाई देगी। आखिर वो जोश, वो जज्बा कहाँ से आया? आखिर उस ज़माने में भी तो कुछ लोग मुर्तद हुए थे। आज के हमारे बहुत से लोग ये समझते हैं कि हम भी हुजूर के दौर में होते तो उनका पैर धो धो कर पीते, उनके साथ चलते फिरते, उठते बैठते, नमाजों का एहतमाम करते, उनके पीछे मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ते। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच है, मगर ये अल्लाह की तौफीक से होता है, अल्लाह की तौफीक से होता है। आज अगर हुजूर हमारी इस दुनियावी ज़िंदगी में हमारे सामने नहीं है तो क्या हुआ? हुजूर की शरीयत हमारे सामने है कि नहीं है? हुजूर की ज़िंदगी हमारे सामने है कि नहीं है? हुजूर का तरीक़ा, हुजूर की सीरत हमारे सामने, हमारी किताबों में, तारीख़ में है कि नहीं है? और जगह जगह क्या बयानात नहीं होते हुजूर की सीरत के मुताल्लिक़, हुजूर की बातों के मुताल्लिक़? क्या हमारे सामने तज़किरा नहीं आता? हमें चाहिए कि हम उन्हीं बातों पर बस अमल शुरू कर दें। एक सहाबिया के बारे में आता, बिल्कुल आखिरी बात मैं अब ख़त्म कर रहा हूँ, छोटी सी बात है, छोटा सा वाक़या सुन लीजिए। वो सहाबिया दौड़ते हुए आ रही है मैदान कारज़ार में और हर एक से पूछ रही हैं कि हुजूर का क्या हाल है। वो खबर जो उड़ी कि हुजूर मार दिए गए हैं, उसी के बाद वो दौड़ते हुए आ रही हैं और सब से पूछ रही हैं, हर एक से पूछ रही हैं हुजूर का क्या हाल है। कोई कह रहा है कि भाई तुम अपने दामाद की तो खबर ले लो, तब ना हुजूर के बारे में मालूम करोगी। तो एक ही रट, अरे दामाद का छोड़ो, पहले ये बताओ कि मेरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का क्या हाल है।
पहले उनका हाल बयान करो, पहले उनकी खबर सुनाओ। कोई कह रहा है तुम अपने शोहर के बारे में तो मालूम कर लो, कोई कह रहा है कि तुम अपने घर के और दीगर फर्द के बारे में तो मालूम कर लो, लेकिन उनका एक ही जवाब, पहले ये बताओ कि मेरे हुजूर कैसे हैं। सुभान अल्लाह। पहले ये बताओ कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस हाल में। मर्दों का तो हाल था ही था, औरतों का कितना बुलंद मकाम है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला हमें सही तरीक़े से शरीयत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, सही तरीक़े पर दीन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, कुरान पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, उसवे रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ज़िंदगी में नाजिल करने की तौफ़ीक़, उतारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।